बरेली में दुग्धशाला विकास विभाग की ओर से स्वर्गीय दुग्धामृत संवाद सभागार का आयोजन किया गया। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, किसान, पशुपालक, उद्यमी और निवेशक शामिल हुए। सम्मेलन में दूध उत्पादक से लेकर प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशनल और डेयरी उद्योग की पूरी वैल्यू चेन मजबूत करने पर जोर दिया गया। मुरादाबाद और लखनऊ में 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम का उद्देश्य नंद बाबा दुग्ध मिशन, दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध प्रोत्साहित नीति 2022 की जानकारी किसानों को, पशुपालकों तथा पहुंचाना और डेयरी के सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ दूध उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि दूध के प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशनल, कोल्ड चेन और डेयरी उद्योग की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना है। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत बरेली, मुरादाबाद और लखनऊ मंडल में करीब 2200 लाभार्थी डीबीडी के माध्यम से 1200 लाख रुपए से अधिक की अनुदान राशि दी जा चुकी है। वहीं दुग्ध नीति 2022 के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1100 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी की गई है। जीबीसी के तहत बरेली मंडल 2712 करोड़, मुरादाबाद में 285 करोड़ और लखनऊ मंडल में 2150 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। निवेश प्रस्तावों में करीब 11,000 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद जताई गई है। वहीं जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा है कि सम्मेलन पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। उन्होंने गाँव दुग्ध विकास समिति स्थापित करने और महिलाओं को गौवंश खरीदने के लिए लोन के माध्यम से सहयोग देने व कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं की ओर से स्टॉल लगाए जाने तथा डेयरी उत्पादन मिल्क टेस्टिंग उपकरणों की बात कही है। अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। आलिया, क्या मामला तुझे जी, मेरा निकाह तस्लीम रजा खान के पुत्र इमरान रजा खान से हुआ था 18 तारीख 5 महीना 2026 को, जो कि निकाह के 15 दिन बाद मुझे छोड़कर चले गए और उन्होंने ये निकाह पॉक्सो एक्ट से बचने के लिए किया था। निकाह से एक दिन पहले 17 तारीख को इमरान रजा खान ने मुझे अपने हॉल में बुलाया था कुछ बातचीत करने के लिए, जहाँ मेरे साथ गलत काम हुआ और मेरे साथ मारपीट भी हुई थी। उसके बाद उन्होंने पीछे से अपने पापा तस्लीम रजा खान और अपने चाचा उर्फ पप्पन और समीम रजा खान को बुला लिया था, जो कि ब्लू मून लॉन पर आए। उन लोगों ने मेरे साथ वहाँ बदतमीजी की, बहुत ज्यादा मेरे साथ मारपीट की, जिसके बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और इमरान को वहाँ से भगा दिया गया कि वो भाग गया। लेकिन उसकी भी वीडियो मेरे पास बाकायदा मौजूद है और मैंने फिर वहाँ पर 100 नंबर को बुलाया, जिसके बाद हम लोग को किला थाने में ले जाया गया। किला थाने में ले जाने के बाद शाम तक, रात के 12 बजे तक हम लोग इन लोग के दरमियान बातचीत हो रही, जिसमें मेरा मेडिकल भी हुआ था मेरी चोट का, जो कि वो भी मेरे पास मौजूद है। इन लोगों ने मेरे साथ जो बदतमीजी करी उसमें मेरी बहुत सारा गुम चोट आई थी, मेरे गर्दन पर निशान आए थे और मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की गई। उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो रात के 1 बजे मेरा निकाह करवा दिया गया इमरान रजा खान से और मुझे घर पे भी नहीं ले जाने गया और मुझे जंक्शन पे छोड़ दिया गया। इमरान रजा खान, मेरा निकाह किला थाने में हुआ था जी, इमरान रजा खान से। और निकाह के 3 दिन बाद उन लोगों ने उसको बेदखल कर दिया और निकाह में भी कोई दस्तखत नहीं किए गए थे उन लोग की साइड से। हालांकि वीडियो में सारे लोग मौजूद हैं और किला थाने के पूरे स्टाफ के सामने हमारा निकाह हुआ था। बेदखल करने के बाद हम लोग इधर उधर भटके थे। निकाह के बाद 15 दिन तक मुझे होटलों पर रखा गया। 8 दिन मुझे ब्लू मून लॉन हॉल के पीछे उसकी फुफ्फी का घर है, जो कि मुझे वहाँ रखा गया था। उसके बाद 30 तारीख को हमने एक रूम लिया, वहाँ पर हम गए रहने के लिए। 2 तारीख को इमरान रजा खान मुझसे ये कहकर जाता है कि मैं पापा से बात करने के लिए जा रहा हूँ और पापा कह रहे हैं कि बच्चे से गलती हो जाती है और आप आ जाओ, बातचीत कर लो, उसके बाद लड़की को भी लेके आना। इमरान रजा खान ने मुझसे कहा कि आलिया तू मेरा इंतजार करना, 1-2 दिन में मैं आ जाऊंगा। मैंने 2 दिन इंतजार किया। जब मुझे उसका फोन यहाँ से जाने के बाद ऑफ था, लेकिन मैंने वेट किया कि 2 दिन में हो सकता है वो आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। उसके बाद मैं उसके घर पर गई तो वहाँ मेरे साथ मारपीट हुई थी। तस्लीम रजा खान ने मुझे वहाँ मारा और उनके घर के अन्य सदस्य वहाँ पर जो थे, जिसने मुझसे जगह में अकेली थी और मुझे बहुत डराया गया वहाँ पे कि अगर तूने हमारे साथ कोई मुकदमा करवाया तो जान मार का हमें इस तरीके खतरा वहाँ पे बना, जो कि उनके सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है और मैंने भी फोन से वीडियो बनाई है। और उसके बाद मुझे मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया कि मैंने उनके घर से 40,000 रुपये चुराए हैं। हालांकि उन सब सदस्यों के बीच में मैं थी और उसके बाद मुझे उनके घर से सीधे किला लेके जाया गया। तो मैं 40,000 रुपये चुराकर मैं कहाँ लेके गया, मैं इस चीज का जवाब चाहती हूँ। और मैं
इंसाफ चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत मारपीट हुई। उसके बाद 22 तारीख को इमरान आता है किला थाने में और मुझे भी बुलाया जाता है। इस तारीख से पुलिस वालों ने हमें बुलाया कि आप लोग आपसे बात करके और अपना शॉर्ट आउट कर लीजिए, जो कि उसने वहां पर आकर अंदर कोई बात नहीं की और मुझसे कहा कि चलो ठीक है, आप बाहर आके बात करते हैं, घरेलू बातें थाने में अच्छी नहीं लगेंगी। जहाँ की जब मैं थाने में बाहर पहुंची तो थाने के बाहर वहां पर सारे अन्य सदस्य, उसके घर के पारिवारिक लोग मौजूद थे, जो कि तस्लीम रजा खान भी थे वहाँ पे, और पप्पन उस सलीम, गुड़िया और उनकी तस्लीम रजा खान की वाइफ रूबी, सानिया, जोहर, ये सारे लोग थे। और अतीक जो कि गैलेक्सी पैलेस के जो मालिक है वो भी वहाँ थे, और इब्राहिम भी वहाँ थे। इब्राहिम इनके जो दोस्त हैं, ये लोग भी थे। इन लोगों ने सबने मेरे साथ मिलकर वहाँ बहुत बदतमीजी की और 3 तलाक दिलाकर मुझे भगा दी, क्योंकि 3 तलाक मुझे इसलिए दिलाया गया कि 10 लाख रुपए वो लोग हमसे चाह रहे हैं कि हम उन्हें 10 लाख रुपए नकद दें और स्कॉर्पियो एन दें, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मेरे वालिद साहब नहीं है, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। तो और मेरे घर में कोई ऐसा, मैं कुछ भी ऐसा धनवान, वो धनवान व्यक्ति है, वो चाहता है हम उन्हें बड़ी बड़ी चीजें जो हम नहीं दे पाते। तो इस वजह से उनने 3 तलाक दिलवाई कि, और मुझसे कहा कि जिस थाने में मैं जैसा निकल गया था उसी थाने के बाहर मैं तो तलाक देके जाता हूँ, अब तो जो करने वो कर लेना। मैं पॉक्सो एक्ट से ही बाहर निकल गया हूँ और मैं 76 के मुकदमे से बाहर निकल रहा हूँ, जो कि तस्लीम रजा खान, पप्पन उर्फ सलीम रजा खान और इमरान रजा खान तीनों को बन रहा था। उस मुकदमे से और पॉक्सो मुकदमे से बचने के लिए मेरे साथ निकाह की शादी रची गई और निकाह करने के बाद 15 दिन बाद मुझे छोड़कर वो चला गया। कौन लोग हैं जो मुझसे निकाह हुआ था, क्या करते थे? उनका ब्लू मून लॉन मैरिज हॉल है, वो भूमि माफिया हैं जो कि जमीनों का काम करते हैं और गरीबों की जमीन हड़पते हैं। और उन्होंने कई भूमि माफिया हैं और उन्होंने कई कॉलोनियां काटी हैं। और रजा कॉलोनी और सलीम जो हैं उनके भाई हैं, वो भी यही सब इसी में इन्वॉल्व है। और वो उनका अपना हॉल है और उनकी 2 दुकानें हैं जो कि मीर बाईपास और किले पे हैं। कितने साल से आपके पास में? 3 साल हो गए, अब हो जाएंगे 3 साल। नाबालिग थी या नाबालिग थी? मैं नाबालिग थी और जिस टाइम हमारे संबंध बने थे उस टाइम मैं 9th क्लास में थी। जिस टाइम हमारे संबंध बने थे 9th क्लास में थी मैं, और अब तक हमारा चल रहा था, जो कि अब उसने पीछे छुड़ाने के लिए ये किया। और मुझे ब्लू मून लॉन हॉल में ही मिलवाया गया था, जो कि मुझे तस्लीम रजा खान ने मिलवाया था अपने बेटे इमरान रजा खान से। मैं यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ जो झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं उसकी जांच पड़ताल हो, क्योंकि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे ये लिखवाए जा रहे हैं कि मैंने लड़के को किडनैप कर लिया, मैंने 1 करोड़ की फिरौती मांगी, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप मुझे प्रूफ दिखाइए मैंने कहाँ से क्या मांगा है। और मैं एक लड़की हूँ, मैं इतनी छोटी हूँ, मेरे साथ, और मैं उसकी पत्नी होकर मैं उससे फिरौती मांगूंगी, मैं उससे किडनैप क्यों करूंगी? आप मुझे बताइए, मैं उससे किडनैप क्यों करूंगी? मुझे सिर्फ उसके बेटे से मुझे जमींदारी भी नहीं चाहिए थी। मैं सिर्फ उनके घर पे इसलिए गई थी कि मुझे आपका बेटा चाहिए। जब बाकायदा उसकी मेरे पास वीडियो है जिसमें बुढ़िया हमसे कहती है कि अब तू नहीं बच सकती, अब हम तेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे, और अपना हाथ खुद काटने के लिए चली। वो तो मैंने उसकी वीडियो बना ली थी, तो उनका वो चीज नहीं चल पाई। बाकायदा अब मैं यही कह चाहती हूँ कि मेरे इंसाफ मिले मुझे, और ये लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हैं और कई बार मुझे हॉल तक बुला चुके हैं। इनके हॉल पे हमेशा गलत काम ही होते हैं ब्लू मून में। जी मैं SSP सर से एक बार मिल चुकी हूँ और मैं दोबारा वहाँ जाऊंगी, अपनी गुहार लगाऊंगी, और मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलना चाहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। और ऐसे इन जैसे लोगों ने लड़कियों को खेल तमाशा समझ के रखा है, जो उनकी इज्जत के साथ खेलेंगे और उनके साथ कुछ नहीं होगा। अपनी धनवान की शक्ति दिखाकर कहते हैं कि हम सब खरीद लेंगे, तू हमारा कुछ नहीं कर सकती। वो हमेशा अपनी धनवान की शक्ति दिखाकर उन्होंने मेरे साथ गलत किया है, और मैं इंसाफ चाहती हूँ। न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, और वो बस इसी वजह से कुछ नहीं कर पाती हैं क्योंकि सामने वाला इंसान धनवान होता है। और इन जैसे लड़कों ने ही पूरा माहौल खराब करके रखा है। लड़कियों को मिसयूज करते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं, जैसे कि इनकी इज्जत कुछ है ही नहीं, बस ये खेल खिलौना है। दूसरे की लड़की की इज्जत कोई इज्जत नहीं है।